नमस्कार दोस्तों, बटवाल कौम के हवाले से अपने 53 वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं मैं। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है कुल देवता या कुल देवी। काफ़ी दूसरी स्टेट से लोगों ने इस बारे में जानना चाहा है और उसमें अदर दैन हिंदू लोग भी हैं। तो इन पोस्टों में ज़्यादातर जो मैंने कुल देवता का जिक्र किया है तो उसी हवाले से मैं समझता हूँ कि लोगों को जानकारी चाहिए कि ये कुल देवता जो है इनका इनकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में। तो उसी के बारे में मैं आपसे थोड़ा विचार करूँगा, शेयर करूँगा इन्फॉर्मेशन। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास पहले से ही है, नई नहीं है मेरे पास। तो कुछ इंडिकेशंस हैं उसमें आपको खुद डिटेल में जाना होगा, समझना होगा। सबसे पहले तो हिस्ट्री को जानने के लिए आपका एक पर्टिकुलर एंगल होता है कि आप किस एंगल से उस हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, किस एंगल से आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं या सुन रहे हैं। तो हिस्ट्री के जिस एंगल से मैं आपसे बात करूंगा आज, तो वो हिंदुइज्म के एंगल से मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। तो कुल देवी या कुल देवता जो थे वो बेसिकली योद्धा थे, जिनको बाद में उनको सुपर पावर और उनकी शक्तियों को देख करके लोगों ने उनको कुल देवता, कुल देवी या भगवान मानना शुरू किया। तो लोग जो थे वो जो जनरल मंदिर है उनमें नहीं जाते थे, बल्कि अपने अपने कुल देवता और कुल देवी के स्थान पे जाते थे। हर आदमी हर मंदिर में नहीं जाता था। कुछ मंदिर थे जो सबकी भलाई के लिए थे, तो लोग उन मंदिरों में जाते थे, मगर ज़्यादातर लोग अपने कुल देवता जो है वो उनके मंदिर में जाते थे। ऐसा जो हमारे विद्वान लोग हैं ये उनका मानना है। तो ये बात कि भाई उनके पास जो पहले तो इनिशियली वो योद्धा थे सारे के सारे, बाद में उनकी जो शक्तियां थी उनको देख करके हमने उन्हें कुल देवता का दर्जा दिया या भगवान हम लोग मानने लगे। तो अगर इनको हम लोग कैटेगराइज करें तो इनकी मोटी मोटी 3 कैटेगरीज बनती है आज की डेट में। एक बीसी, जो हजारों साल पहले योद्धा हुए, दूसरे 11वीं सदी, और तीसरी कैटेगरी बनती है मुगल दौर, जो ऑलमोस्ट 16वीं सदी के करीब ये पीरियड है। तो अगर हम बीसी की बात करें, बिफोर क्राइस्ट, तो वो हजारों साल पहले जो योद्धा हुए थे या कुल देवियां हुई थी, तो आज हम उनको कुल देवी भी मानते हैं, माता के नाम से भी उनको जानते हैं। तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा तो आगे आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं जब मेहरानगढ़ किले में गया था जो जोधपुर में है, तो वहाँ किला देखते देखते एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। तो मैंने गाइड को कहा चलो वहाँ टेक लेते हैं माथा। तो उन्होंने बताया कि ये चामुंडा देवी का मंदिर है यहाँ पे, और चामुंडा देवी जो है वो जो ये राजा थे इनकी जो कुल देवी है चामुंडा देवी। उसी तरह जब हम राजस्थान में ये जो जयपुर के पास अंबर फोर्ट है,
यहाँ की जोधा बाई रहने वाली थी, तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी अंदर उनका कुल देवी का मंदिर है। तो इस तरह से काफ़ी जो हैं जितने भी किले हैं, सभी किलों में उस वक्त के जो वॉरियर कौमें थी उनके अपने अपने कुल देवता कुल देवियाँ थी। उनमें से ज़्यादातर जो मेन दो चार नाम मैं लूँगा, जिनमें माता काली योद्धा थी, वो आज हम उन्हें माता के रूप में पूजते हैं। चामुंडा देवी का नाम ले लिया मैंने, माता वैष्णो देवी, चूँकि मैं जम्मू से हूँ। इनकी कहानी जब हम देखते हैं तो एक योद्धा की कहानी है, जिन्होंने एक राक्षस या एक आदमी को जो है वो मारा था, और उसके बाद फिर ये वहाँ की कुलदेवी है उन लोगों की, आज हम उन्हें माता के रूप में पूजते हैं। इसी तरह श्री रामा जी, कृष्णा जी और दुर्गा माता, और इनके कई रूपों में इनकी पूजा की जाती है। तो इन सब को अगर आप देखें, इनकी जो कहानियाँ हैं, इनकी जो है इनकी गाथाएं जो हैं, इनको अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि ये असल में योद्धा थे, और बाद में इनकी शक्तियाँ जो थी, इनकी स्पिरिचुअल पावर जो थी, उनको मद्देनजर रखते हुए हमने उनको माता, भगवान, कुल देवी और कुल देवता को कुल हम लोग मानने लगे। उसमें एक तो ये है। दूसरा जो ग्रुप है इसमें कुल देवता का, वो है 11वीं सदी। तो जब हम 11वीं सदी की बात करते हैं तो उसमें 3 नाम जो है ना वो उभर के आते हैं। राजा मंडलिक, जिसे हम गुगा पीर के नाम से भी जानते हैं, कालीवीर जी और नाथ सिंह पांडे, ये 3 नाम हैं। हालांकि उस टाइम पे हजारों योद्धा होंगे जो जिन्होंने रक्षा की होगी, जो लड़े होंगे, लेकिन जो मेन 11वीं सदी के 3 नाम आते हैं वो ये हैं। इनमें राजा मंडलिक, जिन्हें हम घोगा पीर भी जानते हैं, और कालीवीर जी, ये तो नॉर्दर्न इंडिया में सब लोग इनको जानते हैं, उनकी पूजा करते हैं कुल देवताओं के रूप में भी। नाथ सिंह पांडे को जो है ना वो उतना मकाम नहीं मिल पाया, हम उतना नहीं लिख पाए। और पहले जो 2 नाम हैं, जब मैं वहाँ गया, राजा मंडलिक जो थे वो ददरेवा के रहने वाले थे, और उसका पहला नाम दूध नेरा था, यानी कि जो दूध की नहरें सुना है कि वहाँ बहती थी, तो वो उसका नाम आजकल ददरेवा है। ये राजस्थान के चुरू जिले में इनका जगह है, और उसी नाम से गुगा माड़ी जो सिरसा के पास है, और गुरु गोरखनाथ जी का टीला 1-1 किलोमीटर के फासले में, ये दोनों ही जगह हैं। तो ये वहाँ के लोग रहने वाले थे। और जो किताबें हमने ली, जो कहानियाँ ली, जिस कहानी के लिए ये लोग प्रसिद्ध हुए, वो आज हिस्ट्री से टोटली गायब है। हाँ, हमें सीना बसीना और ये जो हमारी गाथाएं हैं, वीर गाथाएं हैं, जो भी लोग जानते हैं, जो लोग पूजा करते हैं उसकी, तो उसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि ये वीर योद्धा थे। और ये उस वक्त महमूद गजनी जो थे, जिन्होंने उस वक्त अटैक किया था इंडिया पे, तो इन्होंने उसकी रक्षा की थी। तो जो राजा मंडलिक थे, ये थे, इनको गॉड ऑफ स्नेक्स, नागों के देवता भी कहा जाता है। सुनने में आया कि इन्होंने दुश्मनों की आर्मी को किसी ऐसी जगह पे घेर लिया, यहाँ पे नाग देवता थे, और काफ़ी सारी आर्मी को नाग देवता ने, जो नाग थे वहाँ पे, उन्होंने उनको डसा, और काफ़ी सारी आर्मी का नुकसान हुआ। तो इनको, कालीवीर जी को, और इनको नागों का देवता भी कहा जाता है। नॉर्दर्न एरिया में इनकी बहुत सारी पूजा होती है। तो ये 11वीं सदी के मेन जो हैं वो हीरो हैं 3। हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे हीरो होंगे उस टाइम पे, जिन्होंने महमूद गजनवी की तरफ जो है वो लड़े होंगे, उनके साथ जो भी इन्वेडर्स हैं उनके साथ लड़े होंगे, बट मेन 3 नाम ये आते हैं। अब इसमें जो तीसरा दौर है वो मुगल पीरियड का है। मुगल पीरियड अपनी ज़ियादतों के लिए बहुत मशहूर रहा है। मैं पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूँ।
तो उसमें भी मैं समझता हूँ सैकड़ों की तादाद में हीरो होंगे जिन्होंने मुगलों के खिलाफ जंग की, लड़े जो उनके साथ बड़ी बहादुरी से। और जो वारियर कौम है, मैं जम्मू के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो वारियर कौमें हैं उनमें से शायद ही ऐसी कोई कम्युनिटी होगी जिनके जो कुलदेवता हैं वो मुगलों के साथ लड़ते हुए शहीद ना हुए हों। ये है। इनमें अगर बहुत मशहूर नाम लूँ मैं तो हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी हैं, उनका नाम भी उसी दौर से जुड़ा हुआ है। और मैं आज जो जिन हीरो का जिक्र करना जा रहा हूँ, जो हमारे हीरो थे, जिनकी शहादत हुई उसी मुगल दौर में। हालांकि मुगल दौर में काफ़ी ऐसे लोग थे जिन्होंने सरेंडर किया, पर कुछ ऐसे भी दौर थे जिन्होंने उनकी ज़ियादतियों के आगे सरेंडर नहीं किया। अगर कोई मेरा दोस्त इसको डिटेल में देखना चाहता है तो हमारे एक जोधा अकबर सीरियल आए थे, वो उनकी पहली, दूसरी और तीसरी जो एपिसोड है उस सीरियल का वो देखें, उन्हें पता लग जाएगा कि क्यों लोग जो उनके खिलाफ खड़े हुए थे। एक राजा और उसकी आर्मी जो है वो उस वक्त की जितनी भी चीजें होती थी, जो भी होता था उनके राज्य में, वो उनको अपनी प्रॉपर्टी समझते थे। उसमें लड़कियां, दूसरे लोगों की औरतें, वो सब आती थी उसमें, तो वो जबरन उनको उठा के ले जाते थे। हमारा जो धन होता था वो गाय होती थी, वो उनको जबरदस्ती उठा के ले जाते थे। हिस्ट्री के हवाले से आप लोग देखें, वो सीरियल देखें। इसके अलावा क्या होता था कि जजिया, उसमें अगर आप देखें तो हिंदू लोग जो थे उनको अपने तीर्थ स्थानों पे जाने के लिए जो है ना वो टैक्स देना होता था। इसी तरह लगान बहुत ज़्यादा होता था। और उसके बाद जबरदस्ती कन्वर्शन का दौर भी सुना जाता है उन दिनों में। तो ये सारे ऐसे फैक्टर थे जिनके खिलाफ कुछ योद्धा थे, कुछ लोग थे जिन्होंने बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने उनके खिलाफ जो है वो लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो बटवाल कौम के हवाले से, हालांकि मैंने पहले भी आपको कहा है, यहाँ जिस एरिया में वो मुगलों की हुकूमत रही है उस लोकल एरिया में लोकल लोग काफ़ी ऐसे थे जिन्होंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, लड़े, शहीद हो गए। जाहिर सी बात है, जब एक बड़े राजा के खिलाफ, बड़ी फौज के खिलाफ आप बगावत करते हैं तो वहाँ डिफीट, हार जाना, मरना भी तय ही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बट उन लोगों ने सर झुकाने की बजाय सर कटाना जो है वो ठीक समझा। ये बटवाल कौम के हवाले से है, ये आपको किसी हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। हाँ, जो हमारी सीना ब सीना, पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी जो वीर गाथाएं हैं उनमें ये आज जो है ना वो सुनने को मिल रहा है। वही पोइट्री जो हमारे जोगी लोग हैं उनके पास है, ये उनके थ्रू है, उन्हीं से ये पता चलता है। हमारे जो बड़े लोग हैं उन कुल देवता की जगह पे जब आप जाते हैं वो बताते हैं कि कैसे कैसे ये लोग शहीद हुए थे। तो ये कुल देवता हैं हमारे। तो एक गुरुजी हैं हमारे सदगुरु जी, तो वो तो ये बताते हैं कि कुल देवता का मतलब ये है कि ये हमारी पीढ़ी के लोग हैं। वो अगर आप डीएनए टेस्ट करें तो वो तो डीएनए की बात भी करते हैं कि डीएनए जब हम उनके डीएनए से हैं तो वहाँ हम जाते हैं कुल देवता के पास, क्या हम तो आपके डीएनए से हैं भाई, तो उनसे नमस्कार करते हैं। अपने रीति रिवाज थे सभी इन लोगों के। तो ये कुल देवता और बेसिकली हीरो थे जिन्हें उनकी स्पिरिचुअल पावर्स, उनकी शक्तियों को
दुनियावी ताकतों से हट करके जब हमें उनकी गायबाना ताकत जो थी उनका अंदाज़ा लगा हमारे पूर्वजों को, तो वो उनको कुल देवता के रूप में आज भी पूजे जा रहे हैं, वो पूजते हैं आज भी उसी तरह से। जो है ना उनके के लिए अकीदत है लोगों के दिलों में। तो मैं कुछ नाम लूँगा आपको आपके सामने जो हमारे कुल देवता हैं हमारी बटवाल बरादरी के। तो उसमें उत्तम देव सिंह जी हैं, सुखदेव सिंह जी हैं, जगदीश सिंह जी हैं, बाबा कौला हैं, सुखदेव सिंह जी हैं, और काफ़ी हमारी जो बरादरी के लोग हैं कालीवीर जी को भी अपना कुल देवता मानते हैं। सरनू शहीद जी हैं, बाबा बडवाल जी हैं, राजा मंडलीक हैं, सांकरी देव जी हैं, ठाकुरपाल सिंह हैं, सुखदेव हैं और कालू देव हैं। तो ये कुल देवता हैं बटवाल बरादरी के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि जो मेन जो वो जो था एक कंसेप्ट था कुल देवता का, मैं शायद अपनी बात रखने में थोड़ी बहुत जितना मैं एक हिंट दे सकता था आप लोगों को वो मैंने दिया है। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, नमस्ते।